प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर साथियों हूबहू आपके छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्वेश्चन आसान है, परंतु इसी एक ही क्लास से साथियों 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्लास को आपको कंप्लीट जरूर देखना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जिला है ये हमें पता है साथियों, जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर है। और मैं आपसे पूछूं कि आपकी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या के अंदर आपका कौन सा साथियों? जयपुर है। ये बात भी ध्यान में रखना है। और दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा है, तो ये बीकानेर है। और तीसरा कौन सा है? बाड़मेर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा किला सोनार का किला कहलाता है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर का किला, मेहरानगढ़। अरे सोनार का किला या स्वर्णगिरी दुर्ग, 99 बुर्जों वाला दुर्ग, यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल यह हम जैसलमेर के किले को कहते हैं, जो आपका 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग भी माना जाता है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी साथियों यही है। पहला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है और दूसरा सोनार किला है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा सभ्यता है? अरे कालीबंगा कहां पर है ये मैंने बता रखा है, गलत नहीं होना चाहिए। बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर में या नागौर में? कहां पर है साथियों? आपके हनुमानगढ़ के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन साथियों आएगा, ये बिल्कुल आएगा, परंतु साथियों आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि हमेशा साथियों 30 मार्च को जो है ना यह आपका राजस्थान दिवस मनाया जाता था, परंतु इस बार कब मनाया गया? ऐसे भी आ सकता है करंट के हिसाब से कि इस बार राजस्थान दिवस कब मनाया गया। तो 30 मार्च नहीं लगा कर आना है साथियों वहां पर। यदि वहां पर 19 मार्च यदि ऑप्शन में आए तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस बार जो है ये 19 मार्च को राजस्थान दिवस अपना मनाया गया था। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कहाँ है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर है? सांबर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील, नक्की झील। कौन सी है? सांबर झील है, जो कहां पर है साथियों? अपने जयपुर के अंदर है। वैसे बात करें तो ये जयपुर में भी है, यह साथियों आपकी कहां पर है? बिल्कुल जयपुर में भी है, अपनी अजमेर में भी है और नागौर में भी फैली हुई है। तो मुख्यतः आपका जयपुर यहां पर है, सही माना जाता है साथियों। राजस्थान की सूर्य नगरी किस जिले को कहते हैं? जोधपुर को, बाड़मेर को, जैसलमेर को, नागौर को? राजस्थान की सूर्य नगरी जो है यह साथियों में जोधपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गुरु शिखर, सीता माता, अजमेर की पहाड़ी या नाग पर्वत? सबसे ऊंचा पर्वत बोल सकते हो, सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हो, तो ये गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो माउंट आबू सिरोही में है। राजस्थान में अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? कोटा को, श्रीगंगानगर को, बीकानेर को, चित्तौड़गढ़ को? किसे कहते हैं? अरे अन्न का कटोरा, धान का कटोरा, बिल्कुल हम श्रीगंगानगर को कहते हैं। और हल्के में मत लीजिएगा, ये बीएसटीसी, जी हाँ बीएसटीसी परीक्षा 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ बिल्कुल। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में है? जी हाँ इसे साथियों खंभों का घर भी कहते हैं, जो साथियों 1444 खंभे जो है ना यहाँ पर लगे हुए हैं। बिल्कुल। और ये आपका कहाँ पर है? ये आपका पाली के अंदर है। कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में साथियों लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी हैं? 200 सीटें हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में पहला दुग्ध संयंत्र कहां स्थापित किया गया? जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, कोटा में। कहां पर किया गया था साथियों? अजमेर में किया गया था। तो अजमेर ऑप्शन नंबर स जो है ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस जिले में स्थित है? कोटा में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? कहां पर है साथियों? ये आपके कोटा में है। और मैं आपको कहूं कि सर्वाधिक जो आपकी नदियां बहती है ये कौन से संभाग में बहती है? तो ये भी आपके कोटा संभाग में बहती है साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान का प्राचीन नाम है क्या था? राजपुताना, अजमेरू, मरुधरा, महाजनपद। कौन सा है साथियों? राजपुताना था। तो राजपुताना ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। और राजपुताना कौन कहते थे साथियों? तो राजपुताना अपने अंग्रेज कहा करते थे। राजस्थान का पहला पंचायती राज मॉडल जिला कौन सा है? नागौर, जयपुर, पाली, टोंक। कौन सा है साथियों? तो ये नागौर है। नागौर के अंदर साथियों जो अपना है ना ये आपका पंचायती राज मॉडल की क्या है स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब की गई थी? 1959 ईस्वी के अंदर की गई थी। राजस्थान में किस किले को, जी हाँ, किस जिले को कपड़ा नगरी कहा जाता है? कौन से जिले को हम कपड़ा नगरी या वस्त्र नगरी कहते हैं? अरे वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, बिल्कुल हम भीलवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले को सिटी ऑफ झील्स कहा जाता है? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। अरे साथियों झीलों की नगरी किसे कहते हैं? झीलों की नगरी तो हमें उदयपुर को कहते हैं। जी हाँ, किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? अरे साथियों राजस्थान का राज्य पक्षी जो है ना यह अपना गोडावन है। कौन सा है साथियों? गोडावन है। गोडावन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर है? तो यह सवाईमाधोपुर के अंदर है, जो साथियों अपना बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बाघों का घर भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर आधारित है? चंबल, सतलज, बाणगंगा, लूनी। कौन सी पर आधारित है साथियों? तो यह आपकी सतलज नदी के ऊपर आधारित है। तो सतलज ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में केसर की खेती होती है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, नागौर। अरे केसर की खेती तो यहां पर अपने बीकानेर में होती है ना। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। राजस्थान का कौन सा जिला सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, विख्यात है साथियों? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। सूर्य नगरी के नाम से तो अपना जोधपुर जाना जाता है साथियों। मारवाड़ का प्रवेश द्वार भी जो है ना बिल्कुल साथियों मरुस्थल का, माफ कीजिएगा मारवाड़ का नहीं साथियों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को ही हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राजस्थान में तो एक ही मरुस्थल है, उसका नाम क्या है? यह आपका थार का मरुस्थल है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात करें आपके विश्व में थार का मरुस्थल कहां पर पाया जाता है सर्वाधिक? तो ये भारत में पाया जाता है। और आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? तो अपने राजस्थान में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में गुरु शिखर पर्वत किस जिले में है? अभी अभी तो बताया था गुरु शिखर अपना कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है। तो ऑप्शन नंबर से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? लूणी नदी को, गग्गर नदी को, बनास नदी को, चंबल नदी को।
जी हाँ, मृत नदी जो है ना, यह हम साथियों किसे कहते हैं? घग्गर नदी को कहते हैं, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में मीणा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर राजस्थान। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, आप यहाँ पर सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है ना, आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मीणा जो जनजाति है, ये मुख्यतः साथियों आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ये आपकी पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो पूर्वी राजस्थान, आप यदि ऑप्शन नंबर ब को बिल्कुल सही लगा रहे हो तो आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर जो है ये हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। और अंतिम समय में साथियों आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाना है साथियों। बिल्कुल एमसीक्यूज क्वेश्चन आप लगाओगे तो बहुत फायदा देखने को मिलने वाला है। और साथियों यदि मॉडल पेपर लगाते हो तो सोने के ऊपर सुहागे जैसा काम आपका होने वाला है। अंतिम समय साथियों आपके पास 20 दिन का जो बचा हुआ ना, तो 20 दिन के अंदर कम से कम साथियों 20 मॉडल पेपर तो आपको निकालने ही चाहिए 200 क्वेश्चनों के। तो हम साथियों आपके लिए लेकर आए हैं 20 मॉडल पेपर है। बिल्कुल साथियों, आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से आपको आरपी स्टडी जो आपका ऐप है साथियों, ये डाउनलोड करना है। और साथियों आपको यहाँ पर क्या है, लॉगिन करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद जो है ये आपका साथियों ऐसा आपका आइकन जो है ना, ये सबसे पहले आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपको सबसे पहले टेस्ट सीरीज के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद साथियों आपके पास ऐसा आइकन आएगा जिसके अंदर साथियों आपको पहले ही दे रखा है बीएसटीसी 2026 गोल्डन टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर साथियों आपको 17 तो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट और 4 आपके फुल टेस्ट है। बोले तो 21 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं जो आप यहां से बाई कर सकते हो। जी हाँ, और इसकी प्राइस हम बात करें 125 रुपए। जी हाँ, कितनी रखी गई है साथियों? 125 रुपए रखी गई है। परंतु साथियों आप यहां पर कूपन कोड लगाते हो तो जी हाँ, ये आपका कूपन कोड दे रखा ना, यदि यहां पर आप कूपन कोड लगाते हो MP10 से, क्या लगाते हो साथियों? MP10 यदि कूपन कोड लगाते हो तो आपको साथियों बाहर जो आपका डिस्काउंट है ये आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, कैसे लगा सकते हो? बिल्कुल आपको अप्लाई कूपन कोड के ऊपर क्लिक करना है और MP10 लिख कर यहां से अप्लाई कर देना है। आपको साथियों यहां पर छूट देखने को मिल जाएगी और उसके बाद साथियों आप ऑनलाइन पेमेंट करके क्या कर सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो और 21 जो टेस्ट है ये आप लगा सकते हो। तो फटाफट साथियों देरी किस बात की, आपको परचेज जरूर से लेना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। जी हां, राजस्थान का सबसे जो बड़ा दुर्ग है ये कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो साथियों। करेक्ट आंसर आपका 26 नंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा है साथियों? चित्तौड़गढ़ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है? जी हां, किस जिले में बताओ साथियों फूलों की घाटी? अजमेर में, कोटा में, सिरोही में या फिर जयपुर में? जी हाँ, बिल्कुल फूलों की जो घाटी है ये आपकी कहां पर है? तो ध्यान में रखिएगा, फूलों की घाटी की बात करें साथियों तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 27 नंबर के अंदर साथियों, सिरोही में है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर स जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा किला अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है? अजय दुर्ग के नाम से तो लोहागढ़ दुर्ग जो है ना, लोहागढ़ दुर्ग जो आपका भरतपुर केंद्र है ये जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड लेक ने साथियों 5 बार चढ़ाई की थी और एक भी बार साथियों सफल नहीं हो सका। तो ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में किस फसल को काला सोना कहा जाता है? बाजरा, ज्वार, तिलहन, कपास। जी हाँ, काला सोना जो है ना, यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप करेक्ट बता रहे हो। काला सोना तो साथियों हमें जी हाँ बिल्कुल अफीम को कहते हैं। जी हाँ, आपका यहां पर ऑप्शन में नहीं है साथियों, किसे कहते हैं? अफीम को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर,
राजस्थान के किस जिले को ब्लू सिटी, जी हाँ साथियों ब्लू सिटी, ब्लू पोट्री की बात नहीं हो रही, ब्लू पोट्री तो आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है साथियों, परंतु ब्लू सिटी की बात हो रही है। तो ब्लू सिटी की बात करें साथियों हम, तो आपको ध्यान में रखना है ब्लू सिटी जो है ना, यह तो हम किसे कहते हैं, बिल्कुल जोधपुर को कहते हैं। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी, गुजराती। बिल्कुल कौन सी है साथियों? अपनी हिंदी है। अरे राजस्थानी मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। कौन सी है? अपनी हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस मेले को पशु मेला कहा जाता है? पुष्कर मेला, पर्वतसर मेला, जैसलमेर मेला, कुंभलगढ़ मेला। जी हाँ, पशु मेला जो है ना, यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल साथियों पर्वतसर मेले को कहते हैं, जो नागौर में आपका लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे पुराना नगर कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर। कौन सा है? ये अपना अजमेर है साथियों। तो अजमेर ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में किस नदी पर कोटा बैराज बांध बना हुआ है? कोटा बैराज जो बांध साथियों ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी। कोटा बैराज बांध की बात करें साथियों, तो यह आपकी चंबल नदी के ऊपर, जी हां कोटा बैराज जो है ना, ये चंबल नदी के ऊपर कोटा के अंदर ही बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है? कोटा, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों, कोटा। जी हाँ, कोटा को रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर को गुलाबी नगरी, अरे गुलाबी नगरी, पिंक सिटी जो है ना, ये तो हम किसे कहते हैं? बिल्कुल जयपुर को कहते हैं। तो जयपुर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? सिरोही, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा। कहां पर है सर्वाधिक? तो साथियों उदयपुर में। और सबसे कम कहां पर है? अपने चूरू केंद्र है। ये वर्तमान में क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस स्थान पर केमल फेस्टिवल आयोजित होता है? अरे साथियों ऊंट महोत्सव जो है ना, ये कहां पर आपका आयोजित होता है? बिल्कुल मैंने कई बार आपको बताया है कि जो केमल फेस्टिवल है, ऊंट महोत्सव है, यह आपका साथियों बीकानेर के अंदर आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? अरे मिनी मुंबई किसे कहते हैं? जयपुर को, कोटा को, जोधपुर को या उदयपुर को? जी हाँ, मिनी मुंबई तो हमें किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं साथियों। तो कोटा ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का लोक देवता कौन है? पाबू जी हैं, तेजा जी भी हैं, रामदेव जी भी हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर द जो है यह आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में काली सिंध परियोजना किस नदी पर आधारित है? क्वेश्चन छपेगा साथियों। चंबल, काली सिंध, बनास या फिर घग्गर। काली सिंध परियोजना तो साथियों अपनी कहां पर है? काली सिंध नदी के ऊपर ही तो है ना। किस पर आधारित है? काली सिंध नदी के ऊपर ही आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो साथियों आपको भी मेहनत करना है। अंतिम साथियों आपके पास हम बात करें 20 दिन से भी कम समय है। 20 तारीख को आपकी एग्जाम है और आज 1 तारीख भी जा चुकी है। तो मात्र वैसे देखें तो 18 दिन ही है, परंतु यदि 3 दिन को भी निकाल दें तो 15 दिन ही आपके पास शेष है साथियों, ज़्यादा समय शेष नहीं है। अंतिम समय में साथियों रामबाण जो है ना, यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQs क्वेश्चन लगाना है, आपको लाडलो रिवीजन करना है और मॉडल पेपर निकालना है। यदि ये 3 काम कर लेते हो अंतिम समय में तो आपका साथियों सिलेक्शन जो है ये कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको मेहनत करते रहना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट साथियों जरूर से कर दीजिएगा। कितनी बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है
कि राजस्थान में भील जनजाति का मुख्य निवास स्थान कहाँ है। जी हाँ, बिल्कुल हम बात करें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सभी। जी हाँ, भील जनजाति का जो मुख्य निवास स्थान है ना, यह साथियों अपना उदयपुर है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में देलवाड़ा मंदिर स्थित है। अजमेर में, सिरोही में, उदयपुर में या फिर जयपुर में। कहां पर है साथियों, बिल्कुल अपने सिरोही में है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए कि राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है। अरे राजस्थान का राजकीय पशु बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। वहां पर आपको सबसे पहले यदि राजकीय पशु की बात की जाए तो आपको चिंकारा लगा कराना है। और यदि ऑप्शन में आए ऊंट भी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, परंतु राजकीय पशु तो चिंकारा है। परंतु आपसे पूछे ना कि राजकीय पशु जो पालतू है, पालतू की श्रेणी में आता है, तब आपको ऊंट लगाना है। चाहे चिंकारा ऑप्शन में हो फिर भी आपको ऊंट लगाना है। और यदि आपका ऐसा कोई भी हमें साथियों गाइडलाइन नहीं दी हुई आए कि आपका यहाँ पर आपको जो पालतू बताना है या नहीं बताना है, तो आपको चिंकारा ही सही लगा कराना है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है। दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। थार मरुस्थल की बात करें साथियों तो यह आपका कहां पर है, पश्चिमी राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा त्योहार पतंग महोत्सव के लिए बिल्कुल साथियों नाम से जनाता है। अरे पतंग महोत्सव अपना जयपुर का प्रसिद्ध है, ये तो हमें पता है, जो जनवरी के अंदर, जी हाँ 14 जनवरी को आपको मनाया जाता है। और इसे हम साथियों मकर संक्रांति त्योहार भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में कुंभलगढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया। अरे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर साथियों हम बात करें, यहां इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सांबर झील, जी हां किस जिले में स्थित है। नागौर में, जयपुर में, अजमेर में या सभी। अभी शुरू के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि सांबर झील जो है ना, यह साथियों अपनी नागौर में फैली हुई है, जयपुर में भी है और अजमेर में भी है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर द जो है यह आपका राइट हो जाएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है यह आपका आ चुका है। तो बताइए साथियों राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला मरु प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। जी हाँ, जैसलमेर में है साथियों। मरु प्रदेश जो है ना, ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि हम बात करें मरु प्रदेश के नाम से किसे प्रसिद्ध है, ये जैसलमेर आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और अभी तक साथियों आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो साथियों आप गूगल प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। और साथियों यहाँ पर टेस्ट सीरीज के ऊपर क्लिक कर गोल्डन जो टेस्ट सीरीज है साथियों इसको परचेज जरूर से कर लेना है। जी हाँ, और कूपन कोड क्या लगाना है साथियों, MP10 आप कूपन कोड लगाओगे, यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको साथियों यहाँ पर छूट भी देखने को मिलेगी। और साथियों आप उसके बाद में पेमेंट कर आप इसको परचेज कर सकते हो। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।